रामलाल एक किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन रामलाल जब अपने खेतों में था तब उसने अपने मन में सोचा, इस बार मैं अपने खेत में मिर्ची की खेती करता हूँ। हरी मिर्च की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस बार हरी मिर्च की खेती करके मैं अच्छा मुनाफा कमा लूंगा। रामलाल अपने खेतों में मौसम के अनुसार मिर्ची की बुआई कर देता था और कुछ समय के बाद उसके खेत में हरी हरी मिर्च निकलने लगी और वो अपनी मिर्च की खेती देख बड़ा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, चलो मेरी मेहनत रंग लाई। जो मेरी मिर्च की खेती अच्छी हुई है, अब मैं इन मिर्च को बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लूंगा। रामलाल ने खेत से मिर्च को तोड़ लिया और अपने घर ले आया। रामलाल ने अपने लिए कुछ हरी मिर्च बर्तन में निकालकर अपनी रसोई में रख दी। उसी रसोई घर में हरी मिर्च के बगल में लाल सूखी मिर्च भी रखी हुई थी। रामलाल अपनी रसोई से बाहर निकल गया और जाकर अपने कमरे में सो गया। इधर हरी मिर्च अपने इतराते हुए अंदाज में लाल मिर्च को चिढ़ाते हुए बोल पड़ी, अरे वाह, इस बार मालिक को मेरी वजह से काफी मुनाफा होने वाला है। मैं हूँ ही इतनी कीमती कि हर कोई मेरी चाह रखता है। मेरे बिना तो सब्जी का कोई टेस्ट ही नहीं बनता। हरी मिर्च का घमंड देखकर लाल मिर्च से रहा नहीं गया और उस लाल मिर्च ने हरी मिर्च से कहा, अरे बहन, तुम वाकई में खुशकिस्मत हो कि तुम हरी मिर्च हो। हर घर में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती हो, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तुम्हें सब्जी में डालकर खाया जाता है तो मुझे सब्जी में तड़के के साथ खाया जाता है। इसलिए तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे ऐसे ही इधर उधर रख दिया जाता है और तुम्हें अच्छे से कभी फ्रिज में तो कभी टोकरी में रखा जाता है। हाँ, तो मैं हूँ ना महान, तभी तो मुझे अच्छे से रखा जाता है। मेरी जरूरत हर घर को रहती है। बूढ़ा, बच्चा, जवान, हर कोई मुझे खाना पसंद करता है। लाल मिर्च समझ गई कि इस हरी मिर्च को अपने आप पर घमंड हो गया है। उसने हरी मिर्च को समझाते हुए कहा, हाँ बहन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हर जगह जरूरत है, लेकिन हर समय नहीं। ठीक वैसे ही जो सूरज गर्मी में आग बरसाता है तो लोग उसे देखकर छुप जाते हैं, लेकिन उसी सूरज को सर्दियों में लोग ढूंढते हैं। यानी हर किसी की कीमत अपने अपने समय पर होती है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही समझाती रही, लेकिन हरी मिर्च अपने घमंड में चूर लाल मिर्च को नीचा दिखाती रही और दोनों में तू तू मैं बढ़ गई, जिसकी भनक जब रामलाल के कानों में पड़ी तो अपने बिस्तर से उठकर बोला, अरे इतनी रात में कौन लड़ रहा है? कहीं कोई झगड़ा तो नहीं कर रहा है? मुझे चलकर देखना चाहिए। रामलाल अपने बिस्तर से उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। तभी उसकी नजर रसोई में पड़ी। उसने जाकर देखा कि लाल मिर्च और हरी मिर्च आपस में जंग की तलवारें लिए लड़ रही हैं। वो उनके पास गया और बोला, अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? तभी पीछे रखी हरी मिर्च बोल पड़ी, मालिक, ये लाल मिर्च अपने आप को मुझसे बड़ा बता रही है। अब आप ही इसे बताइए कि आप जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले इसको खाते हैं या मुझे? लाल मिर्च भी कहाँ रुकने वाली थी। उसने भी रामलाल से कहा, हाँ मालिक, बता दीजिए इसे आप भी कि आप सब्जी या दाल बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं, इसका नहीं। ये बेकार में आधी रात में मुझसे बहस कर रही है। रामलाल ने दोनों की बातें सुनी और रामलाल ने दोनों की बात का बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया, हरी मिर्च और लाल मिर्च, तुम दोनों ही हम इंसानों के लिए महत्वपूर्ण हो। तुम दोनों का ही हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर। जब हरी मिर्च की आवश्यकता पड़ती है तब हरी मिर्च की, और जब लाल मिर्च की जरूरत होती है तब लाल मिर्च की। तुम दोनों ही एक समान हो, इसीलिए झगड़ा बंद कर दो। हरी मिर्च और लाल मिर्च अपनी अपनी बातों में अड़ी हुई थी। कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं था। हरी मिर्च ने फिर रामलाल से कहा, लेकिन फिर भी मैं इससे बड़ी हूँ। आप खुद ही देखिए इसको, आपने ऐसे ही इधर उधर डाल रखा है, जबकि मुझे आपने बड़ी इज्जत से इस बर्तन में रखा हुआ है। रामलाल ने हरी मिर्च के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ? इससे ये तो फैसला नहीं होता कि तुम बड़ी हो और वो छोटी। उसकी जरूरत मुझे इस समय नहीं है, इसीलिए मैंने उसे अलग रखा है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी हो और वो छोटी,
तो कल मैं तुम दोनों को बाजार में बेचने के लिए लेकर जाऊंगा। वहां तुम दोनों को तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसीलिए अब तुम दोनों झगड़े को समाप्त कर दो। ये कहकर रामलाल वहां से सोने चला गया, लेकिन हरी मिर्च अपने घमंड में शांत नहीं हुई और वो हंसते हुए फिर बोल पड़ी। देखा, इस बार भी मालिक ने मुझे ही महत्व देते हुए सबसे ज्यादा मेरी बात सुनी है, इसलिए मैं ही बड़ी हूँ। हाँ हाँ सुना, उन्होंने तुम्हें ज्यादा देखा क्योंकि उन्हें भी पता है कि तुम्हारा दिमाग कम है, इसलिए अब तुम मुझे भी सोने दो। कल बाजार चलेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा, बड़ी आई बड़ी बनने वाली। ये कहकर लाल मिर्च शांत हो जाती है, लेकिन हरी मिर्च का घमंड अभी भी 7वें आसमान पर था। कुछ पल बाद रात और गहरी होती गई और चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता गया। रात जब खत्म हुई तो सूरज की किरणों और चिड़ियों की चहक के साथ सुबह हुई। रामलाल जब अपनी रसोई में फिर से आया तो उसने लाल मिर्च और हरी मिर्च से कहा, देखो, मैं तुम दोनों को बाजार में ले जा रहा हूँ, इसीलिए अब रास्ते में एक दूसरे से झगड़ा मत करना। मैं तुम दोनों को ग्राहकों को बेच दूंगा। जब तुम दोनों अलग अलग रहोगी तब तुम्हें अपने अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये कहकर रामलाल अपनी लाल मिर्च और हरी मिर्च को लेकर बाजार आ गया और अपनी मिर्च की दुकान लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर बीतने के बाद रामलाल के ही गांव के 2 आदमी रामलाल की दुकान के पास बातें कर रहे थे। अरे भाई, मैंने सारी सब्जियां तो खरीद ली, लेकिन सूखी वाली लाल मिर्च लेना भूल गया। 2 दिन बाद मिर्च बुआई का मौसम आ रहा है, तो सोच रहा हूँ खेत में मिर्ची बो। वैसे भी लाल मिर्च आजकल लोग कुछ ज्यादा ही खाने लगे हैं। अरे संपत भैया, लाल मिर्च कौन खाता है? लाल मिर्च की तो डॉक्टर भी मना करते हैं, और तुम लाल मिर्च लेने की सोच रहे हो। लेना है तो हरी मिर्च लो, जो खाने में भी सेहत के लिए अच्छी होती है। उन दोनों की बातें सुनकर लाल मिर्च हरी मिर्च को चिढ़ाते हुए बोल पड़ी। सुना तुमने, मिल गया जवाब। उन भाई साहब को मेरी जरूरत है अपनी खेती करने के लिए, और खाने के लिए अब मुझसे ज्यादा बहस मत करना, समझी? तभी हरी मिर्च भी बोल पड़ी। हाँ हाँ मैंने सुना, लेकिन लगता है तुमने सही से नहीं सुना कि दूसरे भाई साहब ने मेरी तारीफ में कितने पुल बांधे हैं। तुम्हें तो खाने के लिए डॉक्टर भी मना करता है। बड़ी आई मुझसे टक्कर लेने वाली। थोड़ी देर बाद वो दोनों रामलाल से कहते हैं, अरे रामलाल भाई, मुझे लाल मिर्च सूखी वाली दे दो खेती करने के लिए। रामलाल संपत लाल को सूखी मिर्च दे देता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। संपत घर जाने के बाद लाल मिर्च को अच्छे से साफ करके कल खेतों में बोने के लिए रसोई में रख देता है और चला जाता है। इधर अगले दिन रामलाल अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और दोपहर के भोजन के साथ वह हरी मिर्च खाने के लिए साथ में ले जाता है। तभी हरी मिर्च रामलाल से कहती है, मालिक, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए आपने उसे बेचा है, मुझे नहीं, क्योंकि मेरी कीमत आप जानते हैं। अरे तुम फिर भूल गई। मैंने कहा था ना कि जब जिसकी जरूरत होती है लोग उसको ही महत्व देते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत थी और संपत को लाल मिर्च की, इसमें बड़ा छोटा कहां से आ गया। वहीं रामलाल के बगल में संपत भी अपनी मिर्च की खेती करता है। दोनों जब अपना अपना काम खत्म करके खाना खाने के लिए बैठते हैं तो एक तरफ संपत के पास खेत में बोने के लिए वही लाल मिर्च रखी थी, तो दूसरी तरफ रामलाल के पास खाने के लिए हरी मिर्च रखी थी। जब दोनों मिर्च ने एक दूसरे को देखा तो लाल मिर्च बोली, ओहो, तुम फिर से आ गई। पता है, जब से मैं इनके साथ गई हूँ मेरी बड़ी इज्जत की गई, मुझे भी अच्छे बर्तन में रखा गया, और पता है मुझे आज खेत में बोने के लिए भी लाया गया है। फिर भी मेरी बराबरी तुम कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मालिक तो हमेशा मेरी खेती करते हैं और मैं उन्हें मुनाफा कमाने में मदद करती हूँ। तुम्हारी खेती करके तुम्हारे मालिक को कुछ हासिल नहीं होगा, देख लेना। अरे हाँ, जब मैंने मेरे मालिक से अपने सवालों को पूछा तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, जिससे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। क्या बात बताई थी? यही कि तुम और हम एक ही है। जब तुम पेड़ पर लगती हो तब तुम्हें समय के साथ सुखाकर लाल मिर्च के रूप में बदल दिया जाता है, या तुम समय के साथ खुद ही लाल होकर सूख जाती हो
और तुम और हम अलग नहीं हैं, बल्कि तुम मेरे ही रूप हो जो बदलकर बाद में एक लाल मिर्च बन जाती है। इसलिए ना तुम बड़ी हो ना मैं बड़ी हूँ। मेरी कीमत सूखने के बाद होती है और तुम्हारी कीमत जन्म लेने के बाद। लाल मिर्च की बातें सुनकर हरी मिर्च को समझ में आ जाता है कि लाल मिर्च और उसमें कोई अंतर नहीं है। जब लाल मिर्च खेत में डाली जाती है तब हरी मिर्च पैदा होती है। लाल मिर्च की बातें सुनकर हरी मिर्च का घमंड वहीं चूर हो जाता है और वो लाल मिर्च से दुखी होकर कहती है, बहन, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुमने सही कहा, जब तुम सूख कर एक बीज का रूप लेती हो तब जाकर मेरा जन्म होता है, और समय के साथ जब मैं ढलती हूँ तो एक समय के बाद मुझे भी सूख कर लाल मिर्च बनना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी अहमियत कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। जैसे एक पेड़ बूढ़ा होने के बाद फल देना बंद कर देता है लेकिन छांव देना कभी बंद नहीं करता। तभी रामलाल हंसते हुए लाल मिर्च और हरी मिर्च से कहता है, तो अब तुम दोनों को समझ आ गया होगा कि तुम दोनों किसी से बड़े या छोटे नहीं हो, तुम एक ही हो। ठीक उसी प्रकार जब इंसान अपनी जवानी में अहंकार भरी बातें करता है लेकिन एक समय के बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो भी उसी लाल मिर्च की तरह सूख जाता है और सूख कर फिर टूट जाता है और फिर एक नए रूप में जन्म लेता है। लेकिन लाल मिर्च सूखकर अपने बीज से तुम्हें हरी मिर्च के रूप में जन्म देती है। रामलाल की बातें सुनकर हरी मिर्च को सारी बात समझ आ जाती है और वो दोनों अपने अपने जीवन की कीमत और महत्व को समझ जाती हैं।